Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC Economic syllabus. इस लेक्चर में हम पॉवर्टी को कंटिन्यू करेंगे और हम स्टडी करेंगे रंगाराजन पावर कमिटी ऑन पॉवर्टी, नीति आयोग कमिटी ऑन पॉवर्टी एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. Rangarajan Committee expressed poverty in terms of expenditure on a basket of commodities. तो रंगाराजन कमेटी ने भी सुरेश तेंदुलकर कमेटी की तरह एक बास्केट ऑफ कमोडिटी ली जिसके अंदर कुछ फूड आइटम्स थे विच आर रिक्वायर्ड टू बाय मिनिमम न्यूट्रिशन और कुछ एसेंशियल नॉन फूड आइटम्स थे. रंगाराजन कमेटी ने जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट लिया था इट वाज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द तेंदुलकर कमेटी. फॉर रूरल एरियाज 2100 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे was the minimum calorie requirement, and for urban India 1900 kilocalories per person per day was the minimum calorie requirement. तो इस मेथड के अंदर जो मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो तेंदुलकर कमेटी के कंपैरिजन में कम है, रूरल में भी और अर्बन के अंदर भी. तेंदुलकर कमेटी ने 2400 किलो कैलोरीज ली थी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर रूरल इंडिया पर पर्सन पर डे, और अर्बन इंडिया के लिए द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट वाज 2100 किलो कैलोरीज पर पर्सन पर डे. साथ ही रंगाराजन कमेटी यूज्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड MMRP. इसमें लोगों के घर में जाके सर्वे किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई आपने कुछ सेलेक्टेड आइटम्स थे इन पर एक साल में कितना खर्च किया, कुछ दूसरे सेलेक्टेड आइटम्स थे उस पर 30 दिन के अंदर पिछले लास्ट 30 डेज में कितना खर्च किया, और साथ ही साथ इसमें 7 डेज रिकॉल पीरियड भी यूज़ किया गया. फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल एटसेट्रा, इन सब के लिए पूछा है कि भाई आपने पिछले 7 दिनों के अंदर ऐसे कितने अमाउंट के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस खरीदे हैं. तो मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड के अंदर 1 ईयर रिकॉल भी होता है, 30 डेज रिकॉल भी होता है और 7 डेज रिकॉल भी होता है. तेंदुलकर कमेटी के अंदर 1 ईयर रिकॉल था और 30 डेज रिकॉल था. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट यूज्ड डिफरेंट कमोडिटीज बास्केट फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज. जो तेंदुलकर कमेटी थी उसने सेम बास्केट ली थी अर्बन एरिया के लिए और रूरल एरियाज के लिए, बट रंगाराजन कमेटी ने डिफरेंट कमोडिटी बास्केट्स ली. और ये काफ़ी लॉजिकल भी था क्योंकि पुअर लोगों का खर्चे का जो नेचर है और अर्बन एरियाज में जो खर्चे हैं उसका नेचर है वो अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा यूज़ होता है, साथ ही साथ अर्बन एरियाज़ के अंदर हाउस रेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि रूरल एरियाज़ के अंदर हाउस रेंट बहुत ही मिनिमल होता है और वहाँ पे प्रोसेस्ड फूड्स की कंजम्पशन रिलेटिवली कम होती है. तो इसलिए जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ ली गई बाय रंगाराजन कमेटी इट वाज डिफरेंट फॉर अर्बन एरियाज़ एंड रूरल एरियाज़. रंगाराजन कमेटी के अनुसार पॉवर्टी इन 2011-12 was 29.5%. So it came higher. The poverty percentage came higher than the Tendulkar Committee. According to Tendulkar Committee, poverty estimate in 2011-12 was 21.9%. तो रंगाराजन कमेटी में जो पॉवर्टी का जो नंबर है परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल इट इंक्रीज्ड. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू रंगाराजन कमेटी in 2011-12 the urban poverty line came to rupees 47 and the rural poverty line came to rupees 32. तो जब रंगाराजन कमेटी का मेथड लगाया गया 2011-12 के जो अवेलेबल डेटा थे उसके ऊपर, तो इट वाज कंक्लूडेड कि जो अर्बन पुअर हैं वो लोग हैं जो कि 47 रुपीज़ से कम कमा रहे हैं और रूरल पुअर वो हैं जो कि रुपीज़ 32 से कम कमा रहे हैं. रंगाराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी के एस्टिमेट्स में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि एक तो जो मिनिमम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई, दूसरी जो असेंशियल नॉन फूड आइटम्स थे वो रंगाराजन कमेटी में डिफरेंट थे और तेंदुलकर कमेटी में डिफरेंट थे. जब दोनों का क्राइटेरिया ही अलग अलग था तो जो फाइनल आउटपुट था, जो फाइनल रिजल्ट था वो भी अलग ही आना था. सो दिस वाज ऑल अबाउट रंगाराजन कमेटी. अब एक और इम्पॉर्टेंट डेटा देखते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 1980s के अंदर, 1990s के अंदर, 2000s के अंदर इंडिया की पॉवर्टी रिडक्शन क्या क्या थी, what was the poverty reduction rate, then you can quote this NSSO data. According to this data, annual average reduction in poverty in 1980s was 2%, in 1990 it was 0.7% and in 2000s it was 2.2%. 1980s के अंदर हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी विद अ टिल्ट टुवर्ड्स सोशल जस्टिस.
और सोशलिज्म। इस कारण से एनुअल एवरेज रिडक्शन इन पॉवर्टी वॉज 2% इन 1980s। 1990s के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए एंड देयर वाज लेस फोकस ऑन सोशल जस्टिस। इस कारण से जो पॉवर्टी रिडक्शन रेट था वो कम हो गया 0.7%। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट कि पॉवर्टी अभी भी कम हो रही है बट जो रिडक्शन रेट है वो कम हो गया। 1980s में 2% की दर से ऑन एन एवरेज एवरी ईयर पॉवर्टी में रिडक्शन आ रहा था, बट 1990s में वो रिडक्शन की जो रेट है इट केम टू 0.7% ओनली। हाउएवर इन अर्ली 2000s गवर्नमेंट रियलाइज कि जो पॉवर्टी रिडक्शन है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, सही पेस पे नहीं हो रहा है। देयरफॉर इट इंट्रोड्यूस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सच एज MG नरेगा फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिविएशन। इट इंट्रोड्यूस्ड फूड सिक्योरिटी एक्ट, इट स्ट्रेंथन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एटसेट्रा। और इन एफर्ट्स के कारण 2000s के अंदर जो पॉवर्टी रिडक्शन रेट था वो इम्प्रूव हो गया एंड इट केम टू 2.2%। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कमिटी with reference to poverty elimination was the task force on elimination of poverty. It was set up in 2015 by the NITI AYOG and it was headed by Dr. Arvind Panagaria. तो इस कमेटी ने डिफरेंट मेजर्स सजेस्ट किए टू एलिविएट पॉवर्टी, बट इट डिड नॉट गिव एनी पॉवर्टी लाइन। तो इसने कोई नई पॉवर्टी लाइन सजेस्ट नहीं की। साथ ही साथ इस कमेटी ने ये कहा कि जो नीति आयोग है और जो गवर्नमेंट है दे विल कंटिन्यू टू यूज़ सुरेश तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन फॉर एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया रैदर देन रंगाराजन पॉवर्टी लाइन। तो आज की डेट में हम तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन ही फॉलो करते हैं। So government will use Tendulkar committee line to analyze the situation of poverty in India, but it will not be used to identify beneficiary. जैसा कि मैंने previous lectures में भी discuss किया था, because government was very much criticized for the Tendulkar committee poverty line estimates कि 32 रुपये तो बहुत ही कम होता है as a poverty line measure. Therefore government ने assurance दी कि जो different development programs की जो beneficiary identification है it will not be done by Tendulkar committee. However, तेंदुलकर कमेटी की जो पॉवर्टी लाइन है इट विल बी यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द पॉवर्टी सिचुएशन इन इंडिया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी फॉर डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो इसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ ने कमिटीज़ बनाई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। हेयर आई विल स्टडी टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स। फर्स्ट इज़ द NC सक्सेना कमिटी. So Rural Development Ministry set up NC Saxena Committee to identify beneficiaries for rural development programs. And this Saxena Committee used the Socio-Economic and Caste Census 2011 SECC. NC Saxena Committee was set up by Rural Development Ministry so that beneficiary for rural development programs could be identified. और NC Saxena Committee ने Socio-Economic and Caste Census के बेसिस पर beneficiary identification के लिए क्राइटेरिया बनाया। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है इट वाज डन इन 2011 एंड इट वाज जॉइंटली डन बाय बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा है इट इज़ यूज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स टू आइडेंटिफाई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेनिफिशरीज। इंडिया में जो PDS बेनिफिशरीज है उनका आइडेंटिफिकेशन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा के बेस पे किया जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ NC सक्सेना कमेटी वाज that it came out with a new criteria of automatic inclusion and automatic exclusion. मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड है तो जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर उसका ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए हैंडीकैप्ड। इसी तरह से मान लीजिए किसी घर के अंदर एक आदमी के पास गवर्नमेंट जॉब है तो उस हाउस होल्ड का ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन पर्सन हैविंग ए गवर्नमेंट जॉब। तो ये काफ़ी नया और इनोवेटिव क्राइटेरिया था कि कुछ लोगों का ऑटोमेटिक इंक्लूजन हो जाएगा और कुछ लोगों का ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन हो जाएगा। जो प्रिविलेज लोग हैं उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा और जो अंडर प्रिविलेज है उनका इंक्लूजन हो जाएगा। इसी तरह से जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है इट हैज़ सेटअप हाशिम कमिटी टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरी फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। बस हमें हाशिम कमेटी के बारे में पता होना चाहिए कि ये किसने डेवलप की, किसने इस कमेटी को गठित किया था। फॉर एग्जांपल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था। इसके अलावा हमें ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। पॉवर्टी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन एंड इट इज़ गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो भी व्यक्ति $1.5 ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस पे पर डे इससे कम कमाता है
he will be considered as poor. तो इस मेजर के हिसाब से अगर हम रुपीज़ में इसकी वैल्यू निकालें तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी पे $1 इज इक्वल टू ₹19। पीपीपी के कंसेप्ट का मैं पहले रेफरेंस दे चुका हूँ, व्हाट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी, और इसको हम डिटेल में आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर भी स्टडी करेंगे। अभी के लिए आप ये याद रख लीजिए, ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस $1 इज इक्वल टू नियर अबाउट ₹19। तो अगर हम इंडिया इस 1.9 USD पीपीपी को अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे देन 1.9 इंटू 19 करना पड़ेगा एंड इट विल कम टू नियर अबाउट ₹36। देयरफॉर जो व्यक्ति पर डे ₹36 से कम पैसे कमाता है, he or she is poor as per the international poverty line of World Bank. Since it is very low, it is also called extreme poverty line. This line is इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज रिवाइज्ड एवरी 10 ईयर, और जो लेटेस्ट रिवीजन था इट वाज डन इन 2015 इन विच द पॉवर्टी लाइन वाज रिवाइज्ड फ्रॉम $1.5 टू $1.9। तो 2015 से पहले जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन थी इट वाज $1.5 ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉवर्टी लाइन्स ऑफ 15 पुअर कंट्रीज़। तो बेसिकली 15 पुअर कंट्रीज़ वर्ल्ड के अंदर आइडेंटिफाई की जाती है, उनकी नेशनल पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर ही इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है। इन 2011 एज पर $1.25 पॉवर्टी लाइन, सॉरी दिस इज नॉट 1.25, 1.5 इट इज, आई हैव करेक्टेड दिस. So in 2011, as per $1.5 poverty line, the percentage of poor in India was 21.2%, and this estimate is very close to the Tendulkar Committee estimate. So Tendulkar Committee के जो estimates हैं वो as such criticize तो बहुत हुए थे, but somewhere it was inspired by the World Bank International Poverty Line. That's why दोनों का estimate भी लगभग बराबर ही आ रहा है. Now let us study the international poverty line by the World Bank for different categories of countries. हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को कैटेगराइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिस, और इंडिया जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर फॉल करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम purchasing power parity basis. So the international poverty line for low income countries is $1.9, for lower middle income countries it is 3.2. तो आइडियली अगर देखा जाए इंडिया के अंदर अगर पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करनी है एज पर द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, देन वी शुड टेक $3.2 इंस्टेड ऑफ 1.9, लेकिन हम मोस्टली 1.9 ही यूज़ करते हैं. फॉर अपर मिडिल इनकम कंट्रीज इट इज़ $5.5 एंड फॉर हाई इनकम कंट्रीज इट इज़ $21.7. Therefore we can say that the national poverty line increases with the national income. जो हाई डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए ये $21.7 है, और जो लो इनकम कंट्रीज हैं उनके लिए इट इज़ $1.9. So this was all about international poverty line. In the next lecture we will study multidimensional poverty index, a very important concept.